नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से आए हैं एक और जलते हुए मुद्दे के साथ, जो कि है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स या आयकर, जो कि आय पे टैक्स लगता है, इनकम पे टैक्स लगता है, उसके बारे में रमन जी ने जो बहुत सारे टैक्स लगा दिए हैं। इनकम टैक्स जो पे करते हैं उन पे भी टैक्स लगा, लोग तो इनकम टैक्स पे करते ही हैं। इनकम टैक्स अलग अलग स्लैब के अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग हैं। जैसे 5%, 10%, अलग अलग स्लैब के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लेवल के इनकम टैक्स हैं, जो कि अभी मैं लगा दूंगा एक शीट या चार्ट, जो आप देखोगे कि कितनी सैलरी पे कितना इनकम टैक्स लगता है। और सबसे पहली बात कि 2 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं। 7 करोड़ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें कि सिर्फ 2 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। बाकी 5 करोड़ लोग जो हैं वो सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं। उनका जो इनकम है इतना नहीं है कि उस पर टैक्स लगाया जाए, यानी उनके इनकम टैक्स अभी तक तो एक टैक्स पेयर ही हूँ और अच्छा खासा टैक्स पे करता हूँ। और इसलिए दुख होता है जब ऐसे ऐसे डिसीजंस आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये जो 2 करोड़ लोग हैं, इन्होंने ही 140 करोड़ की जनता का भार उठा रखा है। और उन 2 करोड़ लोगों में मैं भी शामिल हूँ, और मेरे जैसे कई शामिल हैं, जिसके बारे में बात करनी जरूरी है। इनकम टैक्स के 30% जो स्लैब था, राइट, उस पर इन लोगों ने 4% सेस लगा दिया। मतलब अगर सपोज करो आप 100 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, तो 30 रुपए तो आपके इनकम टैक्स में चले ही गए, राइट। अब 30 रुपए में 30 रुपए का 4% और टैक्स लगा, दैट इज अराउंड सब 1 रुपए 12, मतलब 31 रुपए, मतलब 31.25 रुपए के अराउंड टैक्स लग गया, ठीक है। और जो कि ये पहले नहीं था। मतलब ये टैक्स पे एक्सेस है, मतलब टैक्स दे रहे हो या आप गलती कर रहे हो और उस पर आपको टैक्स और देना लग रहा है कि मिडिल क्लास का जबरदस्ती गला जो है घोट दिया जा रहा है, ठीक है। और बदले में बेनिफिट के नाम पे क्या है? कुछ नहीं ना। होम लोन में रियायत है कि मेरे को 200 से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, न कार लोन कोई लेता है। अगर मैं कम्यूटिंग व्हीकल की बात करता हूँ 2000 सीसी से नीचे वाले में, उसमें भी कोई रियायत नहीं है कि वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट मिले। हॉस्पिटल जो प्राइवेट में हम लोग इलाज कराते हैं उस पर भी टैक्स लग गया है, वो जीएसटी के अंदर फॉल हो रहा है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसमें भी कोई छूट नहीं है। एजुकेशन, उसमें भी कोई छूट नहीं है, ठीक है। एजुकेशन जो फी पे करते हैं जो पेरेंट्स, राइट, उस पर भी कोई छूट नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट गला ही घोट दिया जाए जो सैलरीड एम्प्लॉय है प्राइवेट में, क्योंकि प्राइवेट वालों के पास क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं। क्योंकि सरकारी वाले जो होते हैं, सरकारी लोगों को ये बेनिफिट है, सरकार का कोई उसको कैंसर हो जाता है, उसकी फैमिली को कैंसर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो उनका प्रॉपर इलाज हो सकता है अनलिमिटेड, राइट। ऐसा नहीं 5 लाख का है या 10 लाख का है, 15 लाख का है, जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक वो इलाज चलता रहेगा, राइट। ये सरकारी नौकरी में एक बेनिफिट है गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। जो कि प्राइवेट लोगों को कंपेयर करते हैं कि बाहर के लोगों को इनकम टैक्स देने पे क्या मिलता है, राइट। बहरीन हो गया, कतर हो गया, बहामास हो गया, सऊदी अरबिया भी हो गया, यहाँ पे इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। दुबई वगैरह में अब जाके इन लोगों ने वैट लगाना चालू किया, नहीं तो वो भी पहले नहीं था, ठीक है। तो अगर इसको सेट असाइड भी, इन सब चीजों को सेट असाइड भी कर दिया जाए, इन सब चीजों को छोड़ भी दिया जाए, तो हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं या डेवलपिंग जो हमारे कंपैरिजन की जो कंट्रीज हैं उन पे बात करते हैं, तो टैक्स वहां भी ले लिया जाता है। ऐसा नहीं कि वहां टैक्स नहीं, वहां पे 30-35% के टैक्स है अराउंड। लेकिन वहां पे टैक्स के अगेंस्ट में बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? आपको पब्लिक हेल्थ के लिए एक पैसा खर्च नहीं करना, सारे इलाज फ्री में होंगे, दवाइयां फ्री में होंगे, टेस्ट फ्री में होंगे। और यहाँ कंपेयर करते हैं यहाँ की हालत, एम्स में जो अगर लगाने जाओ आप नंबर, तो आपको सालों लग जाएगा, 6 साल 7 साल। एक रिसेंट न्यूज के आर्टिकल में डालूंगा, एक लड़का बिहार का है, उसकी उम्र आई थिंक 2 या 3 साल थी जब उसको एक बीमारी डायग्नोस हुई, और बात का और भी नंबर हर बार इन लोगों ने वापस कर दिया, हर बार वापस कर दिया। जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा तब जाके उसका इलाज हुआ चालू। तो ये हालात हैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम के यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं प्राइवेट की बात करता हूँ। अगर कोई भी एक जनरल सा हार्ट अटैक आता है आपको, मेरे को या किसी को भी जनरल सा हार्ट अटैक आता है,
तो पर डे का एवरेज खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हो तो एवरेज मान के चलो 30 से 35,000 या 40,000 रुपए तक भी हो सकता है। ये एवरेज हॉस्पिटल है 30,000 ग्राउंड, और बहुत अच्छे चाहिए तो 50-60 लाख रुपए तक भी जा सकता है हार्ट अटैक के केस में। ठीक है, अगर आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या और भी कुछ हो गए तो आपको 7 से 8 लाख 9 लाख रुपए खर्च हो जाता है। और गवर्निंग बॉडी जो इंश्योरेंस की है, इंश्योरेंस भी यहाँ कमाल का है, राइट। अगर आपने प्राइवेट इंश्योरेंस लिया है तो आप भगवानी भरोसे हो। अगर तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, अगर आप उसके अंडर फॉल उस पॉलिसी से अगर आप वहाँ हॉस्पिटल में इनरोल होते हो या हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तब तो आपका अच्छा खासा इलाज हो जाएगा, क्योंकि वो कॉर्पोरेट टाइप रहता है, वो फॉलो अप लेता है और 1 के 3 पैसे बना के वो लोग निकलवा लेते हैं। एंड इफ यू हैव बॉट एनी प्राइवेट इंश्योरेंस, सपोज कोई भी इंश्योरेंस, नीवा वूपा, मैक्स वूपा, स्टार, एलाइड, एक्साइड, एनीवे एनीथिंग, तो उस पे अगर जाओगे, अगर आपने प्राइवेट इंश्योरेंस लिखा है, पहले तो इनके कोई स्पॉक नहीं है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रिसेंट एक्सपीरियंस हो रखा है मेरे को। तो एक तो इनका कोई स्पॉक नहीं है, सिर्फ मेल पे डाल दिया जाएगा और इनके मर्जी में जो होगा, जितना अप्रूवल इनका दिल करेगा उतना अप्रूवल ये लोग देके केस को क्लोज कर देंगे। बीमा भरोसे से कोई सुनवाई नहीं, ग्रीवांस रिडक्शन से कोई सुनवाई नहीं। तो एक तो पॉलिसी पे करो, उसके बाद उसमें भी आधे अधूरे आपको क्लेम मिलेंगे, और उसमें क्लेम पे आपको जीएसटी देना है। आप हेल्थ इंश्योरेंस के ईएमआई पे कर रहे हो या प्रीमियम पे कर रहे हो, उस पर आपको टैक्सेस लगेंगे। उसके बाद कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं है जो इन इंश्योरेंस को एसेस कर रहे रियल टाइम में कि आपको हेल्प मिल जाए, कि आप परेशान हो, आपका क्लेम नहीं पास हो रहा, तो कोई गवर्नमेंट बॉडी को कॉल मिला और वो आपका हेल्प कर दे, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑल इन ऑन प्राइवेट एम्प्लॉयज या सैलरीड क्लास जो है, जो हेवी टैक्सेस पे कर रहे हैं, उनको क्या मिलता है? जीरो। ठीक है, अभी आते हैं रोड। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे रोड्स बन गए पटना, रांची, एमपी, हर जगह, नॉट ओनली इन नॉर्थ और साउथ, एनीवेयर इन इंडिया अच्छे खासे रोड बने हुए हैं। मतलब रोड का नेटवर्क, जो शहर की सड़कें हैं, राइट, एक्सप्रेसवे अगर छोड़ दे, हाईवे अगर छोड़ दे, हाईवे मोस्ट ऑफ जगह ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम शहर की सड़कों की बात आते हैं तो वहां पे आपको दिखेंगे पॉट होल। मुंबई की तो बात ही अलग है। और गुड़गांव में अगर आप जाओगे, पुराने गुड़गांव या सेक्टर 55-56 या उधर आगे निकलो बादशाहपुर, तो वहां की हालत क्या है, आए दिन आप लोग न्यूज में देखते हैं। सारा इनकम टैक्स पे करने के बाद ये फैसिलिटी है हमारे को पब्लिक हेल्थ और रोड वगैरह की। करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी में इंडिया जो है पुलिसिंग में, मतलब पर 10,000 या पर लैक्स पे पुलिसिंग में, ये डेटा मैं लगा रहा हूँ, आप खुद देख लो, इंडिया की स्टडी है कि अगर आप की सेफ्टी भगवान भरोसे है। नोएडा छोड़ दें, ग्रेटर नोएडा या गुड़गांव रूरल में अगर चले जाओगे मेन इलाकों से दूर, तो आपको रात में चलना मुश्किल है, लोग गाड़ियां पीछे लेके दौड़ाएंगे आपके, अगर साथ में लेडीज है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये भी भगवान भरोसे है। और हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं 34-35 रुपए, सिर्फ इनकम टैक्स पे कर रहे हैं 100 रुपए में, और 20-22 रुपए के अराउंड हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं, जो कि जीएसटी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, इन सब मिला के। ठीक है, तो 100 रुपए में 55 रुपए तो आप ही लोग खा जा रहे हो, और 45 रुपए में हम लोगों का गुजारा हो रहा है। उस पर भी अगर आपको स्टॉक्स में फायदा हो गया, 1 साल से ज्यादा आपने स्टॉक्स होल्ड कर लिए, उस पर भी टैक्स है। आपने प्रॉपर्टी की इंडेक्सिंग खत्म कर दी, तो मेरा कहना यह है कि यार एक ही बार जान ले लो, इतना मतलब तिल तिल करके क्यों मार रहे हो? ठीक है, टैक्स करो, टैक्स से देश बनता है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले आप कुछ दो, तो प्राइवेट एम्प्लॉयज को कुछ दो, या सैलरीड क्लास को कुछ दो, या जो भी टैक्स पे करते हैं उनको कुछ तो दो सहूलियत। पिछले साल 4500 के अराउंड, 4500 के अराउंड बिलियनर्स जो है देश छोड़ चुके हैं, और ये रेट और बढ़ेगा। आप एफडीआई को स्ट्रिंजेंट कर रहे हो कि आप यहाँ एफडीआई नहीं है, ऐसे ऐसे रूल्स और पॉलिसीज लेके आ रहे हो, तो लोग क्या करेंगे? जो बिजनेस धंधे वाले हैं वो यहाँ से देश छोड़ के बाहर ही जाएंगे। ठीक है, सेलिब्रिटीज भी जा रहे हैं, बिजनेसमैन जा रहे हैं, और न सिर्फ बाहर जा रहे हैं, पासपोर्ट सरेंडर कर दे रहे हैं, नहीं आना है, नागरिकता नहीं लेनी है। मेरा तो आग्रह ये है कि कुछ ऐसी पॉलिसी आप लोग बनाओ कि ये जो लोग बाहर जा रहे हैं वो बाहर ना जाए और लोग अट्रैक्ट हो। ऐसी पॉलिसी ना बनाओ, ऐसे पॉलिसी मेकर ना बनो कि जो आपकी वजह से लोग देश छोड़ छोड़ के भागने लगे, अच्छे लोग, सिर्फ टैक्स के चक्कर में। बहुत सारे ऐसी कंट्री जो कि टैक्स हेवन है, तो वहां कंपनीज ने हेडक्वार्टर बना रखा है,
मेरे को क्या लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ जितने भी हेडक्वार्टर बने हुए हैं शिफ्ट हो जाएंगे और इस तरह का टैक्सिंग सिस्टम रहा इंडिया में, राइट। चाहे वो कॉर्पोरेट को लेके हो, चाहे वो सैलरीड क्लास को लेके हो, या कोई भी, मतलब इतने सारे टैक्स अगर आप इम्पोज करोगे तो आपको कौन आप इतने सारे अगर टैक्स आप इम्पोज करोगे तो आप यहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा या कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा, सब लोग बाहर चले जाएंगे। क्यों बाहर चले जाएंगे? क्योंकि एटलीस्ट वहां उनको बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी और वहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, और यहाँ के मुकाबले सैलरी या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी जहाँ वहाँ सहूलियत ज्यादा, सिंगल विंडो सिस्टम है, कोई भी बिजनेस लगाने के लिए सब्सिडीज के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता। तो बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जिन पे कि अभी सरकार, कोई भी सरकार आए, उन सबको काम करना है या काम करना पड़ेगा। और नहीं तो मेरे जैसे जो लोग हैं, प्राइवेट वाले या सैलरीड क्लास बेसिकली जो लोग हैं, वो अनसेटिस्फाइड होंगे और ऐसे ही तरह का फीडबैक मिलेगा। और अगर आप फीडबैक को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, पब्लिक आपको बताएगी और जो ज्यादा समझदार पब्लिक है वो यहाँ से चली जाएगी। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही चलते हुए मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।